सोनी चिड़ैया अब तो उड़वे वाली है, ई अंगना खाली करवे वाली है। बिन बिटिया के घर को कोना खाली खाली है, बिन बिटिया के घर को कोना खाली खाली है। सोनी चिड़ैया अब तो उड़वे वाली है। ले भैया ब्याह आ गए, तो देखो हम भी ब्याह से होके आए, सो ठंडी लग रही थी, सो हमने देखो साल सूटर सब कछु पहन लो और ब्याह शुरू हो गए देव उठनी गैस से। सो अब हम ब्याह में तो हो ही आए, कितना बुरो लगा जब बिटिया को ब्याह हो जात। का है ई घर को रोशनी करके, ई घर में उजाला करके अब दूसरे के भी घर में जाने आउत। अब लिखवाई गो कि बिटिया कौन अपना धन है, जा रहे सब कहीं कहानी बताया है ब्याह के बारे में। सो आई थे राम राम पहुंचे तो मोन का ढिलापुर वाली को कैसो लगो हमाओ गाना। कुल दिनों में आए हम, का बताइए इतने बिजी हते हम, टाइम नहीं मिल पाता है। सो हमने कही ब्याह चालू हो गए और गाना तो देखो कितने अच्छे अच्छे चले ब्याह पे, और हमने गाई दो ठैया। अब हम बताएं, देखो तो मोन खा बिटियां तो घर से जाती ही है, जाने ही पड़ा थे, अब परावधान है वे। सो हमने कही बिटियन को ब्याह तो सबने सुनो, लेकिन आज हम तुम उनका त्योहार बतावे नहीं आए, एक कहानी बतावे आए, चिड़ैया की ब्याह की कहानी। सो तुम उनका देखो कान लगा के सुनने, कहे कि ई कहानी में एक अच्छा संदेश भी है, वो तुम्हें कहानी के अंत में पता लगने। सो तुम्हारे भैया जो अपने कान से ठेठा हटा के अच्छे से कहानी सुनियो हमारी, काहे कि ढिलापुर वाली ठेका लाओ तुम उनका सब कछु बतावे को। तो 30 त्योहार तो बताते थी, सो हमने कही ब्याह की कहानी आज तुम उनका बताया ये, और फिर संदेश भी अच्छा है। तो में देखो जो कहानी आए, कहानी की पहली एक चीज कहने हमें, हमारी दादी का करती ऐसी के ऐसी ऐसी, सो हमें वो तो काउ नहीं है, कहा है दादी उनसे तो कहानी सुनी ही है अपन औरन ने छोटे में, और फिर अब तो हमारी दादी हमारे बच्चा का सबका सुनाती, हमारे भतीजे अतीजे खा। सो हम तुम उनका सुना रहे, ठीक है। सो सुनियो, ऐसे ऐसे एक हा तो राजा एक हती रानी। सो राजा रानी इतने बड़े आदमी हते, उन्हें हर चीज को सुख हतो, लेकिन देखो भैया हर चीज को सुख एक तरफ और बच्चन को सुख एक तरफ। अब तुम कितो बड़े संपन्न आदमी हो, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं है तो फिर तुम्हें कितो कछु हो सुख नहीं रहने आए, वही को वियोग रहने। सो राजा रानी हते भी खूब संपन्न हते और अच्छी खुशी जिंदगी रहो करते, लेकिन रानी हती वो दुखी रहो करती। राजा का भी दुख हो तो कि बताओ हमारी कोई संतान नहीं है। सो एक दिन का भाव रानी ने राजा से कही कि राजा तुम एक काम कर दो हमाओ। सो राजा ने कही बताओ रानी क्या करने। सो उन्हें कह दई कि तुम शिकार करवे जब जाइयो, सो एक ठैया हमारे लाने चिड़िया लेता आइयो। सो राजा ने कही बस इतनी सी बात, हम अब लेके आ रहे। सो राजा गो और रानी के लाने एक ठैया चिड़िया लेता हो। सो रानी खुश हो गई चिड़िया का देख के। सो कछु दिन भाव, सो चिड़िया और रानी दो ही जने एक दूसरे में घुल मिल गए, और बस सो रानी चिड़िया से बातें करो करे, जैसे एक बिटिया यहाँ पालो जात उसे ही वो बिटिया यहाँ पालो। सो कछु दिन बाद वो चिड़िया पढ़ने लगी खूब। सो रानी ने कही राजा से कि राजा एक काम और करवाऊंगे। से बोले बताओ जैसो आदेश करो। सो उन्हें कह दई कि तुम ई के लाने सोने की पायलें बनवा दो, अच्छी छनछना वाली पायलें। तो उसी कितनी बजती पूरे घर में, अगर बिटिया पायलें पहन के निकले सो भी बजती, से पूरे कान में खुशी ही खुशी आउट कि हमारी मोड़ी कर रही है तैसे बस। सो फिर राजा गए। सो राजा ने बिटिया के लाने, उनकी बिटिया ही थी वो चिड़ैया, सो ऊ के लाने सोने की अच्छी घुंघरू वाली पायलें बनवा दी। अब रानी ने बढ़िया ऊखा पायलें पहनाई, और वो पायला पहन के चिड़ैया इतनी छुन्न छुन्न चलो कराती कि रानी और राजा खूब खुशी होते। उनके मन हाथ तसल्ली मिलती कि चलो हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन जो ही हमारी औलाद आए। सो एक दिन का भाव रानी अपने काम में उदी हती। सो चिड़ैया पहले तो घर के अंदर नाचो करती खूब धम धम अच्छी मधुर अपने पाँव से, वो एक तो गाँव जाती मधुर बाणी से अच्छी छम छम नाचती। सो एक दिन चिड़ैया छत पे नाचने लगी और खूब अच्छी ध्वनि में नाच रही थी, बढ़िया पायलन की आवाज आ रही थी। सो उते से कर पड़ो दूसरे राज्य को राजा राजकुमार कर पड़ो, और वह राजकुमार भी खूब सुंदर हतो।
सो राजकुमार ने जब चिरैया की पायलन की आवाज सुनी और वो नाच धम धम की आवाज सुनी, सो उन्हें मन में एक संकल्प ले लाओ कि हम ब्याह कर भी तो यही से कर भी, यही मोड़ी से कर भी, और जो हमारा बचा ना है हमें यही मोड़ी से ब्याह करने। अब कछु नहीं है, राजकुमार अपने घर पहुंचे। जब वे अपने घर पहुंचे सो उनने एक नौआ भेजो, कही कि हम उते से कड़े हते और हमें उ राजकुमारी से ब्याह करने। उते पे एक बिटिया हती, बहुत अच्छो नच रही थी, हमें वही से ब्याह करने। सो कजी नहीं है, नौआ पहुंच पड़ो। नौआ उते पे जब गओ सो वो राजकुमार और रानी से मिलो, राजा रानी से मिलो। उ नौआ ने जी का हम खवास कात, सो उने जाके बता दो कि हम अपने राजकुमार को संदेश लेके आए राजा रानी। सो उनने कही कैसा संदेश बताओ। सो उनने कह दी कि हमारे राजकुमार हाँ आपकी कन्या से विवाह करने। सुबह कहने गई दैया जो कैसी बात आए, हमने सुनी थी कि मोड़ी को लड़कन को ब्याह होते हमारे थे, लेकिन राजकुमार हमारी चिरैया से ब्याह करने। सुनने खवास से कही देखो देखो नौआ, हम तुमसे कछु ना कहवी, जो कछु कहवी हम राजकुमार से सीधे मिल के कहवी, कहे कि शादी ब्याह के जो संबंध हो तो वे ऐसे नहीं होता संदेशन से। तो तुम राजकुमार के तहत जाओ और उसे कह दो कि हमारे इतने पे आओ, फिर हम संबंध आगे बढ़ावी। सो कछु नहीं है, नौआ गाओ सो उन्हें पूरा संदेशो बता दो कि राजकुमार राजा रानी ने जो जो कही है। कछु नहीं है, राजकुमार बढ़िया अपने सेना खलेवा के पहुंच गए राजा लो। सो पूरी बात भाई राजा ने राजकुमार को स्वागत करो, और फिर राजकुमार ने अपने मन की बात धर दी कि हमें आपकी बिटिया पसंद आ गई। हमने उनको मुँह तो नहीं देखो, लेकिन हम उनके जब वो नाच रही थी छत में तो हम उनकी पायलन की आवाज़ और पाँव की आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि हम ब्याह कर भी तो वही से कर भी। सो बस राजा ने बताई पूरी सच्चाई कि देखो राजकुमार, हम आपका सच बता दें, हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, रानी ने कह दी। सो बस फिर राजकुमार दंग रह गए कि आई मुई बताई बताओ इनके कोई संतान नहीं है तो जो इतो अच्छो नाच को रहो तो। सो बस कछु नहीं, अब भी कान लगे कि देखो हमारे थे जो नच रही हती वो हमारी चिरैया आए, लेकिन वो हमारी बिटिया से कम नहीं है हमारे लाने, कहे कि हम जैसी बिटिया यहाँ पालत ऐसे वो चिरैया यहाँ पाल लाए। सो उनने कही राजकुमार ने कि देखो राजा हमने वचन दो तो, और नौआ से कवाई थी कि ब्याह कर भी तो हम वही से कर भी। सो कछु नहीं है, आप ब्याह की तैयारी करो, हमें यही चिरैया से ब्याह करने। सो बस कछु नहीं है, पूरे नौआ को बुलाओगा, पंडित को बुलाओगा और तय दिना में अच्छे से पहले लगन लगन भाई राजा ने स्वागत सत्कार करो, फिर तय दिना में बारात निकली और अच्छे धूमधाम से ब्याह भाव। अब ब्याह में जैसे अवसर काज में ब्याह में सब रीति रिवाजी होती, सो वो भी भाई अब जब भावरे पर्वे को टेम आई, पहले तिलक को टेम आओ, सो तिलक होगा राजा को, सो राजा आके विराजमान भाई। अब का भाव जब भावरे पर्वे को टेम आओ, सो राजा जौन हती राजा सो उनने कह दई कि हमारे ते बिटिया नहीं बैठत भावरे के टाइम पे तलवार बैठत। सो कही कि राजकुमार की राजा के बीच में पहले ही बात हो गई थी कि ब्याह कर भी, लेकिन को वहां पता ना चले कि जो चिरैया नहीं जो बिटिया नहीं चिरैया है, सबका जो लगे कि जो मोड़ी आए। सो बस सब जने कान लगे होते कि भैया राजा महाराजा आए, और इनके तो ऐसे होता ही हुए ठाट बाट से सब कछु करा। सो का पता तलवार के संगे ब्याह हो तो कछु नहीं। उनने कही ठीक है तलवार के संगे हो, तलवार हाँ भावरे में बिठा दो। अब कन्यादान को समय आओ, सो राजा रानी आए, सो ने राजकुमार हाँ कन्यादान करो बिटिया को। अब जब बिटिया तो चिरैया आती सो कैसे आती, सो ने कह दी कि हम आते तलवार बैठत हर में और सरकार में। सो बस उनने बिठा दो, अब तलवार के संगे उनने कन्यादान कर दो राजकुमार को। अब आई विदा की टाइम, जब विदा की टाइम आई सो राजकुमार ने कह दी कि देखो पालकी वालों तुम और अनखा जो पालकी लेके सीधे हमारी जो रानी बनी है उसके कमरा में पहुंच जाने जहाँ पे वो है। सो बस पालकी लेके पहुंचे, सोते राजा रानी बस हते। सो ने पालकी वालन से कह दी कि तुम्हारे बाहर जाओ, हमारी बिटिया शर्मीली है। सो ने का करो ऊ पिंजरा हाँ जी में चिरैया राव करती ऊ में उखा अच्छे अन्ना कपड़ा पहना दे, वही सोने की पायल पहना दें, और बरका में धर दो पानी डबलिया में, और खाना पीना धर के ऊ पिंजरा हाँ धर दो ऊ पालकी में। अब कहे हाँ देखो भैया
ब्याह में बिटियां रोती तो है विदा के टाइम पे। सो बास अब उन्हें बिटियां रोने थी। सो ने दो ठैया छोटी छोटी बिटियां रबवा थी। अब एक खाए इतो गरो फाड़ फाड़ के रोए, इतो गरो फाड़ फाड़ के रोए। सबको लगो बिटिया विदा हो रही, अपने मताई बाप के तैसे जा रही सुअर इतो ते रो रही। सो कछु नहीं, आप पहुंच गए, बारात पहुंची, राजकुमार अपनी घरवाली घर लेके पहुंच गए अपने तय पे। अब जब वे पहुंची सो भैया राजकुमार की जोन भौजाई हती, सुबह खूब खुश हती कि हमारी देवरानी आ गई, देवरानी आ गई। सुबह लेकिन राजकुमार ने जैसी पालकी पहुंची, राजकुमार पहुंचे, सुनने पहले ही कह दई जात नहीं संगे कि देखो हमारी रानी को मुंह अब को न देखे। पालकी सीधे हमारे कमरा में पहुंचे। सो भौजाई ने कह दी कह लालाजू ऐसो कहे, मोचाऊ ने सब करने आता है। सुनने कही यहाँ मोचाने जब हुई है जब छोटे भैया को ब्याह हुई है, संगे हुई है दो जने को मोचानो। सुनने कह दी कि ठीक है राजकुमार की बातें को टाल सका, ठीक है लालाजू कछु नहीं यहाँ ले जाओ अपनी दुल्हैया यहाँ। सो बिल्ले भाग गए। सो कमरा में पालकी धरी और बाहर सब जने चले गए। सो राजकुमार ने वचन दो तो राजा रानी है कि हम तुम्हारी चिड़ैया हैं जैसे तुमने पालो उसे अच्छे ढंग से पाल भी। सो बस राजकुमार ने पालकी से ऊँच को पिंजरा निकालो चिड़ैया को, और पिंजरा निकालने के बाद में उनका खाना पानी दो और पानी भरो डौलिया में और टांग दो। अब कछु नहीं, बस ऐसे ऐसे करत करत कुल दिन हो गए। सो भौजाई तो हती तेज तर्राट राजकुमार की चंट पंट हती। उनने कही कहीं हम अकेले काम पूरा कर भी, और जो आई है महारानी साहब वो कहीं नहीं करत कछु। सो कछु नहीं, उनने कही कि लालाजू तो मुँह कमरा के बाहर तो काढ़त नहीं है, ऐसो है जो धरो चना दर्द आए हमने ने से छिलका नहीं निकाल हुआ है, आज चना की दाल चावल बनने। सो तुम नई दुल्हैया से कह दो सुबह जो दाल अलग कर दे छिलका अलग कर दे। अब राजकुमार थाली लेके अंदर तो आ गए और उनने टाठी धर रही अपने पलंग पे, और बैठ गए करम में हाथ धर के कि अब बताओ हम का करिए और कैसे बता देंगे को हाँ कि हमने कौन मोड़ी से ब्याह करो, चिड़ैया से ब्याह भाव, हमारा गोनो चिड़ैया से भाव है। सो चिड़ैया बोली काय राजा काय यहाँ तुम बैठ गए ऐसे, अब चिड़ैया तो बोलो करती। सो उन्हें कह दी काय राजा और तुम ऐसे क्या बैठे, राजकुमार बताओ। सुबह कान लगो कि देखो को वहाँ नहीं है पतो कि हमने ठैया चिड़ैया के संगे अपनी भाव ने पढ़वा लें। सो कहने लगी काय सो बताओ तो भाव का। सो उनने कह दी कि हमारी जो बाहर भौजी ने ठाणी उनने जो कही कि नई दुल्हैया से कह दो सो वो दाल अलग कर दो छिलका अलग कर ले, आज घर में दाल चावल बनने। कान लगी इतनी सी बात, अरे हम तो दुनिया ते तक कर दे भी एक चुटकियन में उड़ जात, तुम दाल की बात कर रहे। और बास उन्हें चटर फटर करके और दाल अलग कर दी छिलका अलग कर दे। और बास राजकुमार गए बाहर अपनी भाभी का टाठी दे के अंदर आ गए। फिर भौजाई ने तना दिमाग लगाओ कि इसे देखो जाए जो कितनी सर्वगुण संपन्न है कि राजकुमार कमरा के बाहर नहीं निकाल रहे हैं। सो उनने दे दी एक टाठी में धान, इतनी लो टाठी में धान दे दो उन्हें। अब कहे हैं राजकुमार फिर गए, फिर करम पे हाथ धर के बैठ गए कि बारी हमारी किस्मत हम कैसे बता दें कि हम एक वचन में बंधे हते और हमने चिड़ैया से ब्याह करो। फिर बोल परी चिड़ैया कि कह राजकुमार जो बताओ, तुम जब भी आओती कमरा में सो करम में हाथ धर के बैठ जात, अब बताओ अब का होगा। सो कछु नहीं है, वो बोल पर हो कि लो आज हमें भौजाई ने धान दे दो अब का करिए। सो बोलने लगी तुम देखा जाओ हमारा कमाल। चिड़ैया ने जल्दी जल्दी अपनी चोट से धान अलग करो चावल अलग करे। फिर राजकुमार टाठी लेके चले गए। और भैया भौजाई इतनी खुश भई कि बहुत अच्छी दुल्हैया आई, जो अच्छी काम की दुल्हैया है, जो तो सब काम चटर फटर करा जो हमारा नहीं कर सकत वो कर देत। और उन्हें का पतो हतो कि वो चिड़ैया है। बस ऐसे ऐसे करत करत कुल दिन हो गो और फिर छोटे भाई को ब्याह आ गो। सो राजकुमार ने तो कही ही थी कि जब छोटे भाई की लुगाई को मोचान हुई तब हमा हुई है। सो कछु नहीं है। अब राजा की टेंशन बढ़त जा रही थी, बढ़ते ही जा रहा था उनको टेंशन कि कैसे बता भी हम सब खा। सो राजकुमार ने का करो चिड़ैया का खाना पानी दानो सब कछु धर दो वही पिंजरा पे और उसका ढक मून दो। और जाते टाइम उसे बता गए कि देखो चिड़ैया हम 4 दिन के लाने जा रहे हैं, कहीं कि पहले के टाइम पे 4 दिन की बारातें होती थी और राजन के टाइम पे तो उसे ही होत। तो सो उनने कह दी कि देखो हम 4 दिन के लाने जा रहे और 4 दिन बाद हम आ भी तय पे बारात लेके। सो जब तक हम ना काएं तो मैं एक कमरा से नहीं निकलने। सो ने कही राजकुमार तुम आदेश सराखन पे। बस राजकुमार चले गए अपने भाई को बारात रात लेके। अब का भाव चिड़ैया फटर फटर नाचती खूब तेज।
सो ऊ के पाँव लगो, सो वो पानी को जो डबला है तो वो गिर पड़ो। अब चिरैया प्यास के मारे मरी जाए, लेकिन राजकुमार को आदेश भी मानने तो कह रही है हम का करें, और प्यासन से बेचारी को गरा सूख हो जा रहा हो। तो उन्हें कही रोशनदान दिखा रहा हो, को वहाँ कौन देखने के हम चिरैया है, रोशनदान से उड़ के जा रहे, बर कहाँ लेके पानी भरे ले आ रहे। बस सुबह चली गई। अब वो एक तलैया में पानी पी रही थी, उन्हें छक भर पानी पी लो। उन्हें कही कि राजकुमार 2 दिन बाद आने, अब तो 2 दिन कड़े। स्वामी डबला में पानी भरे ले आ रहे। अब बेचारी छोटी सी चिरैया जैसे वो पानी भरे, सुबह डबला फिर अंदर बढ़ जाए, जैसे भरे फिर बढ़ जाए। अब वो परेशान हो गई। सो उतई से कर रहे थे शंकर पार्वती। सो शंकर पार्वती कड़ाते, सो पार्वती माता की नजर पड़ गई चिरैया पे। सो उन्हें कह दी शंकर जी से कि स्वामी देखो चिरैया कितना परेशान हो रही। सो शंकर जी भी गुस्सा पड़े कि ऐसे तो पूरी दुनिया परेशान है, अब तो मैं तो पहले इंसानन की लगत थी, अब तो मैं चिरैयन की लगन लगी, और परेशान सबको रात हम कहाँ तक सबकी सुनिए। सो वे खर्या परे खिसिया गई तो पार्वती माता, उनने कही तुम रान दो, तुम्हारे बस को कछु नहीं है, हम कर रहे। उनने अपनी छिंगरिया खा ऐसे काट दो नाखून से, सो उसे खून बहन लगो, और उनने ऐसे ऐसे छिड़काओ, सो जो खून है तो वो चिरैया के ऊपर गिर पड़ो। और वो इतनी सुंदर बिटिया बनी, इतनी सुंदर बिटिया बनी कि हम तुम तो कछु लगता ही नहीं है, खूब सुंदर हती वो। बात तो उन्हें और जो वो बर कहा तो पानी को, वो बन के इतनो बड़ो होगा सोने को। बात से उन्हें सोने की बरका में पानी धरो, वो रोशनदान से जाली आली खोल के घुस गई कमरा में। अब जब पूरे बारात को टाइम निकल गया, भाई की बारात आ गई, सो राजकुमार अपने कमरा में आए। सुनने देखो कि पिंजरा खाली, ऊपर न बरका हाथों न कछु खावे पीवे को हाथों। और राजकुमार की आहट पाके पहले ही राजकुमारी जो हाथी चिरैया वो किवाड़े के पीछे लग गई। उन्हें कही अगर राजकुमार ने देख ला उसे हमें मार डाले कि जो की औरत हमारे तक घुस गई। सो बस कछु नहीं। अब जब राजकुमार ढूंढते रहे, सो उनने देखो कि किवाड़े के पछाए एक खूब सुंदर बिटिया ठाड़ी और मांगंग भरे सब कछु। सो उनने कही कि कुआ और तुमने हमारी चिड़िया यहाँ मारो। सो उन्हें सटाक से निकाली तलवार, ऊ के गले में धर दई। सो उन्हें कह दी कई राजकुमार नहीं पहचानो का। वो तुरंत पहचान गए राजकुमार की, अरे जो तो हमारी चिरैया है। और बात सुबह खूब खुश भये। सो उन्हें पूछी कि जो बताओ तुम बिटिया कैसे बन गई, तुम तो एक चिरैया थी। सो उन्हें पूरी कहानी बताई कि हमें पार्वती माता ने चिंगरिया से खून डारो, सो हम बिटिया बन गए। जो सोने को जो तुम हमारे घड़ा धर गए थे मिट्टी को बरका, सो वो सोने को बन गया। सो देखो जो आती चिरैया के ब्याह की कहानी। अब ई कहानी में जो संदेश है वो जो है कि हमें अपने कर्तव्य को पालन करो चाहिए। जौन हमने वचन दो है को खा ऊ को भी पालो चाहिए, ऊ को पालन करो। तुम कर्म करा जाओ, फल की चिंता तन को ना करो। जैसे देखो राजा ने राजकुमार दो तो वचन, सो की चिरैया को ब्याह के ले आए सब कछु से। देखो शंकर पार्वती मैया ने कैसी सुनी, राजकुमार की श्रद्धा थी भगवान पे। सो उनने सुन ली, से वही चिरैया सोने की बन गई और धूमधाम से छोटी बहू के संगे उनको भी मोचानो भाव। सो देखो हम भी जो ही कह भी तुम उनसे कि अगर तुम को वचन दो तो उको पूरा करो, नहीं तो ना दो। जो बुंदेलखंड आए जो नहीं, देखो भैया इतने पे सब आदमी राजा रानी की कहानी सुनते ही हैं। सो जो कहानी ने भी हमें जो ही संदेश दो, और बुंदेलखंड वासियों से सबसे हम जो ही कह भी कि अपन का भी अपने कर्तव्य को पालन करने, और तुमने को वहाँ वचन दो तो उको पूरा करो। जो नहीं कि थूक के चाट गए, पहले तुम कह गए कि हम तुम्हारी बिटिया से ब्याह कर भी और 4 दिन बाद को की बिटिया का भगा के ले गए, ऐसे तन को नहीं करने आओ। तुमने अगर वचन दो हो तो तुम उका पूरा करो। जब राजकुमार चिरैया से ब्याह कर सका तो फिर तुम तो बिटिया ही से कर रहे। सो भैया देखो ढिलापुर वाली ने आज कितनी अच्छी कहानी बताई। ऐसे ही कहानी और 30 त्योहार लेकर ढिलापुर वाली टाइम पे आते रहे। सो भैया सब कहाँ ढिलापुर वाली की राम राम।